श्री सेठपाल सिंह, कृषि। आज सूरत, गुजरात प्रदेश के सूरत जिले में हरे कृष्णा और ढोलकिया फाउंडेशन और परिवार की तरफ से इस प्रायोजित कार्यक्रम में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज फिर एक वर्ष पूर्व राष्ट्रपति भवन में फिर दोबारा से वही सम्मान मिलने जा रहा है। मैं ढोलकिया परिवार को, हरे कृष्णा फाउंडेशन को और आपसे जुड़े हुए सभी जो हमारे कर्मचारी हैं और जो एक हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव, वसुदेव कुटुंबकम, उसके द्वारा जो परिवार, बच्चे और महिलाओं के द्वारा जो आत्मसम्मान से जो सम्मान दिया गया उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। मैं सेठपाल सिंह एक किसान परिवार से आता हूं। बहुत ज़्यादा मंच पर बोलने का व्यवहार में नहीं है, यदि कुछ बोलूँगा भी, कुछ गलती बोलूँ तो मुझे अक्षमा करना। ये गुजरात भूमि गांधी जी और सरदार पटेल की भूमि है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जिन्होंने विश्व में भारत का परचम लहराया है। और मैं यदि कहूँ तो वास्तव में मेरे जैसे एक किसान को भी पद्म श्री देकर के वास्तव में एक किसान बिरादरी का भी सम्मान बढ़ाया है। मेरा परिवार जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में एक ग्रामीण और किसान परिवार से है। अभी जैसे चर्चा हो रही थी, मेरे पिताजी 4 भाई थे। 4 भाई में जो मेरे पिताजी हैं वो सबसे छोटे थे। जो 3 ताऊजी थे उनको कोई औलाद नहीं थी। बड़े ताऊजी के बच्चे हुए और गुजर गए और सबसे छोटा पिताजी सबसे छोटे थे। सबसे लास्ट में हम लोग 2 बहनें और 6 भाई हम लोग हैं। मेरे पिताजी, माताजी, ताई जी, ताऊ जी 5 लोगों का स्वर्गवास हो चुका है। ताई जी मेरी 95 प्लस की है लेकिन बिल्कुल स्वस्थ है। और जो सबसे बड़ा वो है, जैसा अभी बताया था, मेरे पिताजी, माताजी, ताऊ जी जब उनकी मृत्यु हुई उन्होंने 1 पैसे की भी दवाई नहीं ली और बिल्कुल हाथों हाथों में वो चले गए। ये उनकी पुण्य आत्मा थी। उन्होंने हमेशा, जो ताऊ जी एक ही बात कहते थे, बेटा कभी झूठ मत बोलना। वो कभी अपने आप को भी झूठ नहीं बोलते थे। यदि कोई बात होती थी कहते थे, मगर ताऊ जी आपने ऐसा क्यों कह दिया कि बेटे झूठ मत बोलना। हम लोगों की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर। मेरा गांव एक तरफ हिंडन नदी और एक तरफ ढमोला नदी से घिरा हुआ था। हम पैदल स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने के लिए जाते थे। हम लोगों ने, चूँकि ढमोला नदी में को जाना पड़ता था, कभी हमने जूते नहीं पहने सर्दियों में भी। उसके बाद सहारनपुर बहुत दूर था। पिताजी ने कहा भाई अब तो आगे नहीं पढ़ते, अब अपनी खेती कर लो। लेकिन ताऊ जी ने कहा नहीं भाई, पढ़ाई जरूरी है। उन्होंने हमको सहारनपुर भेज दिया। शायद कोई माँ बाप अपने बच्चों को अपने घर में ना सुला करके 6-6 महीने पड़ोस में किसी के यहाँ रात को सोने के लिए भेजता हो।
केवल इसलिए कि मेरे बच्चों को कोई मार ना दे, कोई उठा ना ले जाए। घर में चिट्ठी आती थी, इतने पैसे दे दो नहीं तो तुम्हारे बच्चों को उठा लिया जाएगा। किन परिस्थितियों में उन लोगों ने हमारा वो किया। इसी क्रम में चलते हुए मैंने मेडिकल का कोर्स किया। ग्रेजुएशन के बाद मेडिकल का कोर्स करने के बाद मैं गांव में आया। 92 में मेरी शादी हुई और मैं अपने, चूँकि किसानी हमारा पुश्तैनी धंधा था, उसके साथ साथ अपनी मेडिकल की दवाई देने में लग गया। इसी क्रम में 1995 में ग्राम पंचायत का चुनाव आया। ग्राम वासियों ने कहा भाई आप लोगों को हम प्रधान चुनेंगे इस बार। हमारे पिताजी हर ने, ताऊ जी हर ने मना किया, भाई हमारा इससे कोई पॉलिटिकल ग्राउंड हमारा नहीं था। लेकिन हमने कहा नहीं, जब ये ग्रामवासी कहे तो हम लोग, महिला सीट थी, हमारी भाभी जी को हमने खड़ा कर दिया। और जितने लोग चुनाव लड़े थे, जितना वोट उन 5 लोगों को मिला था, उससे ज़्यादा मार्जिन से हम लोग चुनाव जीते। और जीतने के बाद एक मन में ललक, भाई हमारे स्कूल भी हो, हॉस्पिटल भी हो, हमारा रास्ते भी हो, तो हम उसी काम में लग गए। जितने वो लोग थे जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे वो सब इकट्ठा हो गए। हमने अपना धमोला नदी पर रपटा पुल बनवाया, सड़क बनवाई, ग्राम में प्राइमरी पाठशाला बनवाई, जूनियर स्कूल बनवाया, पशु सेवा केंद्र बनवाया, मकान बनवाए, बहुत सैकड़ों लोगों को हमने पेंशन बनवाई। इसी क्रम में उन लोगों ने हमारे खिलाफ अविश्वास लेकर के आए, हमारे भाई का अपहरण कर लिया, हमें जंगल में घेर लिया। हमारा एक मौजा था एतमाल का, जिसमें रास्ते नहीं थे, एक दूसरे खेतों में से जाते थे। उन्होंने हमें वहाँ मारने के लिए भेज दिया। हमारा भाई जो सबसे छोटा था, उसकी उम्र लगभग 12 साल थी, हमने उसको डमोला कूदाया, वो सहारनपुर गया, भाई से मिला, उसने एसडीएम से कहा, तो 4 बजे पुलिस आई, उनको पकड़ करके ले गई। लेकिन हमारे खिलाफ अविश्वास लेकर के आए, लेकिन हमने कभी भी उन हालातों में उनसे समझौता नहीं किया। और वो जैसी परिस्थिति आती गई, वो उस परिस्थिति ने हमारे अंदर लड़ने का और साहस मजबूत किया। इसी क्रम में 1995 में एक हमारे प्राविधिक सहायक इंद्रपाल सिंह तोमर कृषि विभाग से हमारे संपर्क में आए। उन्होंने कहा भाई आप जो ये ट्रेडिशनल खेती करते हैं, गन्ना गेहूं धान, इसे छोड़ करके आप कृषि विविधीकरण की तरफ आइए। तो हम लोगों ने सबसे पहले फ्रेंच बीन लगाई। उसमें अपने आप ही हम निराई गुड़ाई करते थे, तो लोग हमारा मजाक भी क्या करते थे, हमारा तिरस्कार करते थे, ये बनेगा किसान। लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की। उसमें जैसे जैसे आगे समस्या आई, हम एग्रीकल्चर विभाग से जुड़े, उद्यान विभाग से जुड़े, गन्ना विभाग से जुड़े, और जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट हमको मिली कृषि विज्ञान केंद्र से। वहाँ पे जो डॉक्टर पीके सिंह हमारे प्रभारी थे कृषि विज्ञान केंद्र के, उनकी पूरी टीम, जिस प्रकार से उन्होंने हमें खेत पा करके, उसके बाद एक सरकार ने योजना चलाई किसान मित्र की, मुझे किसान मित्र बना दिया। उसके बाद जो हमें जनपद लेवल पे गोष्ठी के रूप में, मेलों के रूप में, गांव में हमारे साइंटिस्ट आकर के उन्होंने जो प्रोत्साहित किया, तो हम लोगों ने अपने उस खेत को इस तरीके से डिजाइन किया, गन्ना भी हो, धान भी हो, गेहूं भी हो, सब्जी की खेती भी हो, पशुपालन भी हो, केंचुआ पालन भी हो, और एक ऐसा सिस्टम हम लोगों ने बना जिससे किसान की रोज आमदनी होती हो। हम लोगों ने प्लेन खेत में सिंघाड़े की खेती स्टार्ट की, जो एक आश्चर्य से कम नहीं था। तालाब में सिंघाड़ा होता है जनरली, तो हम लोगों ने अपने कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से मात्र 1 फीट पानी में जिस प्रकार धान की रोपाई करते हैं, उसी प्रकार सिंघाड़े की खेती हमने शुरू कर दी। और उस सिंघाड़े से जून से लेकर के दिसंबर माह तक जितनी आमदनी सिंघाड़े से होती है, उतनी दूसरी किसी फसल से नहीं होती। हम लोगों ने, चूँकि तालाब का जो सिंघाड़ा है वो गंदा होता है, उसमें गाँव का पानी आता है, और जो खेत का सिंघाड़ा है उसमें रोज ट्यूबवेल का पानी आता है। उसकी जो
पोषकता है, उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है। मार्केट में जब हमारा सिंघाड़ा जाता है तो हमें मार्केट की ज़रूरत नहीं है, एकदम साफ सुथरा, चमकीला, खाने में स्वादिष्ट। जिस व्यक्ति ने मंडी में एक बार 2 उठा के खा लिया, अपने घर के लिए ज़रूर लेकर के जाता है। तो इस तरीके से हमने खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ाई है, फसल अवशेष प्रबंधन किया है, जैव उर्वरकों का इस्तेमाल किया है, ट्राइकोडर्मा बिवेरिया बेसियाना सुडोमोनास का इस्तेमाल किया है, ट्राइकोग्रामा कार्ड, फेरोमेन ट्रैप का इस्तेमाल किया है। जैसे फ्रूट फ्लाई हमारे सब्जी में या फलों में लगती है, तो उस पर जब हम स्प्रे किसी कीटनाशी का करते हैं तो वो उड़ के भाग जाती है। उसका जो सबसे वो है, जब वो फल के ऊपर बैठती है तो उसके पेट पे डंक है, जब वो फ्रूट्स के ऊपर बैठती है, सब्जी के ऊपर बैठती है, छोटे फल के ऊपर, तो वो अपना डंक घुसा करके अंडे दे देती है। तो जब जैसे जैसे फल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, ऐसे ऐसे उसमें कीड़ा बनता है, सुंडी, तो उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। हम लोगों ने मिथाइल यूजिनाल से ट्रैप बना करके उसको बागवानों में लगाया, सब्जी के खेतों में लगाया। उसमें जो उसका नर है उसको मिथाइल यूजिनाल से मादा की खुशबू आती है, और वो चूँकि उसमें एक दवाई भी है मेलाथियान, तो तब वो उस पर आकर्षित होकर के लकड़ी के गुटके पे बैठता है तो दवाई से वहीं मर जाता है। तो उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल है। तो हम इन तमाम चीज़ों को, हमारा पर्यावरण कैसा हो, हमारा जल प्रदूषण होने से बचे, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़े, हम जो पोषकता की बात करते हैं, हमारा जो अन्न है, जो खाद्यान्न है हमारा, जो हमारे किसानों ने ये मान लिया कि केवल रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों से ही खेती संभव है, हम लोगों ने उसमें प्रयास किया है कि हम उस चीज़ को, हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, फसल अवशेष प्रबंधन करें, पशु का जो गोबर है उसको उसमें मिलाएं, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, और उस क्रम को बढ़ा करके हम लोगों ने जो एक काम किया है उसी के ऊपर मैं 1995 में सबसे पहले हमने जीरो टिलेज से धान लगाया। जीरो टिलेज से हमने धान के खेत में गेहूं की बिजाई की। मुझे घर वालों ने भी विरोध किया, दूसरे लोगों ने भी हंसी मजाक बनाई, देखो ये खाएगा। लेकिन जब मेरा जीरो टिलेज का गेहूं उस टाइम 4.5 क्विंटल प्रति बीघे की उससे निकला, तो मुझे जनपद स्तरीय 6,000 रुपये नगद और किसान सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में मुझे जिला लेवल पे, मंडल लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, नेशनल लेवल पर मुझे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने हमें राष्ट्रपति भवन में बुला करके हमें सम्मानित किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार दिया। मुझे ICR ने इनोवेटिव फार्मर, फेलो फार्मर का अवार्ड दिया। NG रंगा कृषि विविधीकरण का अवार्ड दिया। और 2022 में 25 जनवरी को मुझे याद है, जिस दिन मुझे गृह मंत्रालय से फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा भाई यदि आपको पद्मश्री का सम्मान दिया जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे। तो वास्तव में मैं एक किसान की हैसियत से मैंने कहा यदि ये सम्मान एक किसान भी पा सकता है तो वास्तव में मैं धन्य हूँ। और मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने खेत की मेड़ों के ऊपर विचरण करने वाले एक छोटे से किसान को भी पद्मश्री से नवाजा, तो ये मेरे बदलते भारत की पहचान है। और जब मैंने अपने प्रधानमंत्री जी से राष्ट्रपति भवन में कहा माननीय प्रधानमंत्री जी हमने आपके विज़न को आगे बढ़ाया है, उनका जो विज़न था फार्मर्स फर्स्ट, लैब टू लैंड और किसान की आमदनी 2 गुने करने के, तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे उलट करके कहा नहीं सेठपाल जी आप तो छोटे किसानों की चिंता करने वाले इंसान हैं। तो तब मुझे एहसास हुआ वास्तव में हे भारत के महान सपूत, आपकी कितनी बड़ी दिल है, आप लोगों ने हमारे उस किए हुए कार्य को कितना मान रूप दिया है। तो मैं पुनः एक बार आप लोगों ने
यहाँ बुला करके हमें सम्मानित किया। मैं पूरे ढोलकिया परिवार से, पूरे कर्मचारी से, हरे कृष्णा फाउंडेशन के सभी कर्मचारियों से और सारे परिवार से एक बार पुनः आप लोगों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, और पुनः इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग ऐसे ही इन प्रतिभाओं का मान सम्मान करते रहेंगे, ताकि आने वाला जो हमारी जनरेशन है वो आपसे लाभान्वित होकर के और ज़्यादा देश के लिए काम करने का कष्ट करें। धन्यवाद।